कंझावला रोड पे मौजूद है। कंझावला रोड पे भी रोहिणी सेक्टर 21 के ग्राउंड में मौजूद है। ये रामलीला ग्राउंड है, सामने बंजारों की बस्ती है, सामने इकलौता सेक्टर 23 वाला पेट्रोल पंप है, उसके सामने ये मशहूर जगह कंझावला चौक पे आते जाते में आप किसी से भी सेक्टर 21 वाला ग्राउंड कहेंगे कोई भी बता देगा। आज यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादातर यहाँ मेले लगते रहते हैं। आज यहाँ पर नवरात्र के उपलक्ष्य में मेला लगने के लिए जा रहा है। यहाँ पे इस समय मेले के आयोजक गौरव मोगा जी है। ये लोग तैयारी प्रारंभ है। क्या तैयारी, क्या होने वाला, आइए भीतर चल के हम आपको इसी विषय में बताते हैं। अंदर आते हैं, ये हम अंदर आ चुके हैं। अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्निवल की तैयारी है, वहाँ वंडर स्ट्रीट कार्निवल लिखा हुआ है। यहाँ पर उद्घाटन के तौर पे बाद में एमपी साहब आने वाले हैं, योगेंद्र चंदोलिया जी। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा आपको बेहतरीन किस्म का मन मोह लेने वाले प्रकार की आपको कलाकृतियां नजर आएंगी। यहाँ पर जलपरी का प्रबंधन है। अब तक आपने हिंदी फिल्मों में, हॉलीवुड फिल्मों में जलपरी का सुना होगा, जलपरी की कहानियां सुनी होंगी, एक लड़की जो आधी मछली है और आधी मनुष्य है, लेकिन आपने कभी भी हकीकत में उसकी कल्पना नहीं करी होगी। जलपरी और नाग नागिन इस तरीके के किस्से आपने सुने, यहाँ आप जलपरी के किस्से देख सकते हैं। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको एक प्रतिरूप दिखाया जाएगा जलपरी के रूप में। साथ में यहाँ पे और अट्रैक्शन के तौर पे झूले तो है, साथ में डायनासोर से संबंधित चीजें भी है। क्या है क्या नहीं है इसी विषय में हमें मोगा साहब बताने जा रहे हैं। ये जो आप इतना बड़ा मेला देख रहे हैं, इतना अट्रैक्शन देख रहे हैं, थोड़े समय में आप देखिएगा हजारों की संख्या में यहाँ महिलाएं, पुरुष, बुजुर्गों, बच्चों की भीड़म भीड़ होगी। उस कहानी का मुख्य हीरो है ये साहब, ये मोगा साहब है। इन्होंने ही ये आयोजन करा। इन्हीं से पूछते हैं, मोगा साहब कैसे विचार आया इस बार के आयोजन का? विचार ऐसा है कि हम हर साल इस क्षेत्र में दशहरा और जन्माष्टमी के जो कार्यक्रम होते हैं वो करते हैं। जन्माष्टमी का होता है और इसके अलावा भी और भी जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं अलग अलग समय पे वो हम करते रहते हैं। तो इस बार हमने प्लान करा कि इस बार भी जो हमारे सनातन धर्म में जो नवरात्रि महोत्सव होता है, चैत्र नवरात्रि जिन्हें कहते हैं, जो अलग अलग जगहों पे बड़े बड़े मेले लगते हैं, तो इस क्षेत्र में चैत्र नवरात्रि का कोई मेला नहीं लगता था जी, नहीं तो लगता। वो हमने प्लान किया कि इस बार चैत्र के नवरात्रों में माता के जो दिन चलेंगे उस दौरान हमें एक कार्यक्रम ऐसा करना चाहिए जो सनातन संस्कृति से जुड़ा हो। तो ये संस्कृति, मेले की संस्कृति हमारी सनातन संस्कृति से हजारों साल पहले जुड़ी हुई है, इसीलिए ये विचार हमारे मन में आया। हम इस तरफ देख रहे हैं जो स्टेज तैयार हो रहा है, इसके विषय में दर्शकों को इसके बताएं। विषय में यह है कि ये एक स्टेज तैयार हो रहा है, यहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम जैसे खाटू श्याम जी का जागरण, उसके अलावा माता के 9 दिन के जो कार्यक्रम होंगे वो, और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम और भारत माता के कार्यक्रम जो होते हैं वो होंगे। टाइप की कहानियां आमतौर पे ये जो घर देख रहे हैं, मैंने कसम से उन्हीं की फिल्मों या उन्हीं की अच्छी अच्छी चित्रों वाली किताबों में देखा है। यहाँ इसका क्या रहस्य है मोगा साहब बताने जा रहे हैं जी। इसका रहस्य यह है कि आज से कुछ साल पहले कश्मीर में एक ऐसा व्यवस्था थी कि जो इस देश से कश्मीर को थोड़ा बहुत अलग कर देती थी उनके लोगों को। तो इस बार हमने दिल्ली में थीम बनाने की कोशिश करी कि हमने दिल्ली के लोगों को ही कश्मीर का आनंद देने के लिए एक कश्मीर वैली बना रहे हैं। ऐसे मकान होते हैं। हाँ, हम ये दिखाना चाहते हैं कि अब कश्मीर हमारे हिंदुस्तान का पूर्ण रूप से सदस्य है, हमेशा था, हिस्सा है और रहेगा। तो अब वो मजा इनको यहाँ दे रहे हैं ताकि यहाँ पे एंजॉय लेके और ये देखे कि वहाँ पे कितना मजा आने वाला है। जो मोदी जी ने जो कार्य किया है उसका यहाँ पे आप आनंद लीजिए, उसके बाद वहाँ जाके आप आनंद लीजिए। तो दर्शक आएंगे और ये जो घर है ये एक तरीके के जब तैयार हो जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे सिर्फ बर्फ पड़ेगी। अच्छा। यहाँ आर्टिफिशियल बर्फ का जो व्यवस्था होगी वो पड़ेगी, लोग बाग यहाँ घूमेंगे और यहाँ बर्फ की व्यवस्था करी जाएगी भी सारी लोगों के लिए। एक नई थीम हमने यहाँ पे दी है। ठीक, मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा कि सभी तरफ जो इस समय मैं दर्शकों को पहले ये बता दूं कि अभी ये चीजें तैयार हो रही हैं। असली सुंदरता, असली आकर्षण आपको बाद में नजर आएगा। धुरंधर 2 फिल्म अभी आ रही है, अभी आप ट्रेलर देख रहे हैं, लेकिन असली थिएटर आपको थोड़े समय बाद ही मिलेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं हम आपको ये कच्चे पक्के शक्ल में दिखा रहे हैं। असली आनंद लेने के लिए 3-4 दिन के बाद आपको यहाँ आना पड़ेगा। मोबाइल युग आने के बाद एक चीज का क्रेज तो बढ़ता चला जा रहा है, सेल्फी का। ज्यादातर लोग मोबाइल लेके कहीं ना कहीं कोई सेल्फी पॉइंट का, यहाँ जो सेल्फी पॉइंट का अट्रैक्शन होगा, यकीन करिए कि उतना बड़ा अट्रैक्शन तो आपको व्यापार मंडल के मेले में भी नजर नहीं आएगा जो यहाँ होगा। यहाँ बहुत खूबसूरत सा सेल्फी, ये सेल्फी पॉइंट के बारे में बताइए। ये सेल्फी पॉइंट आप जानते होंगे इस देश में अगर सेल्फी पॉइंट का, सेल्फी लेने का जो चलन चलाया है, क्रेज क्या है, वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। उसके बाद सेल्फी लेने का ऐसा क्रेज चला है कि हर लोग सेल्फी लेते हैं हर जगह जाके। तो हमने एक पॉइंट बनाया है, यहाँ पे फ्लावर्स लगेंगे, अलग अलग तरीके के, हर चीज दिन चेंज होगा और यहाँ आदमी जो भी व्यक्ति आएगा यहाँ अपनी सेल्फी ले सकता है। यहाँ पे अगर आप किशोर अवस्था के हैं तो अपने मम्मी पापा को तैयार कर लीजिए, आपके लिए एक बेहतरीन सेल्फी पॉइंट तैयार होने वाला है। ये जलपरी इधर से आ जाओ, ये वाला दिखाओ पहले।
ये आप जलपरी देख रहे हैं, यहाँ पर जलपरी का मैं आपको बता दूं कि मैं भी स्थानीय निवासी हूँ। ये मेला लगना अभी जब से शुरू हुआ है तब से महिलाओं, बच्चों, युवा युवतियों में इस जलपरी का बड़ा क्रेज हो गया। यहाँ चारों तरफ इसके बोर्ड लगाए। मैंने इस मेले के बारे में बाद में सुना, पहले मुझे अनजाने में लोगों ने इस जलपरी के बारे में, जलपरी का बड़ा क्रेज है हमारे भारत में। इस तरीके की कहानियां बच्चे, बुजुर्ग लोग बचपन से सुनती आई है, पर जलपरी का आकर्षण पहली बार है। हम अंदर चलते हैं। ये देखिए, ये जलपरी के लिए यहाँ आयोजन करा गया हुआ है। ये आप देख सकते हैं। क्या क्या किया जाएगा मोगा साहब, ये बताइए। ये इसमें, ये आपको शीशे दिख रहे हैं, अच्छा, इसमें अच्छा। वाटर भरा हुआ है। इसमें इसमें फिश का जो है, फिश होंगी, अलग फिश अलग टैंक। वैरायटी की फिश है। हाँ। इसमें दिखा जाएगा एक्वेरियम टाइप ये बनाया गया है। अच्छा, तो ये अच्छा। आर्टिफिशियल है, लेकिन फिश ओरिजिनल होंगी इसके अंदर, ताकि ये इसमें अलग अलग कलर की थीम होगी इसके अंदर, जो बदलता रहेगा हर बार। और जलपरी के लिए हम आपको आगे दिखाना चाहते हैं कि जो जलपरी सलमान खान की 3-4 फिल्में देखिए, उसके अंदर आमतौर पे वो दिखाया जाता है एक्वेरियम। और विदेशों में एक प्रचलन ही है कि एक घर सा, एक हॉल सा बना होता है जिसमें गोल के अंदर गोल धारा सा होता है, जिसमें यहाँ अब दिल्ली में भी, यहाँ सेक्टर 21 में भी इसी तरीके का शुरू करा जा रहा है। चारों तरफ जब आप आएंगे आपको एक्वेरियम नजर आएगा, बहुत सारी सुंदर सुंदर रंगीन कलरफुल वो मछलियां जो समुद्रों में होती हैं, जो डिस्कवरी चैनल पे आप देखते हैं, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और ये है सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो मोगा साहब बताएंगे। ये इस विशाल का अट्रैक्शन के बारे में बताइए। ये इतना बड़ा एक्वेरियम बनाया गया है, इसके अंदर जलपरी, जो आदि मानव और आदि मछली टाइप रहती है, वो इसमें, वो मछलियां बन के इसमें रहेंगी, वो जलपरी जिन्हें कहा जाता है। तो दो जलपरियां, एक इस साइड और एक इस साइड, इसमें ये रहेंगी। और इसमें एक ये सुंदर आकर्षण पहली बार बन रहा है ये तो पहली इस बार। बार इस क्षेत्र में। तो हमने सोचा था इस मेले में और अच्छी चीज हम लोगों को आकर्षण दे सकते हैं, लोगों को मनोरंजन के लिए क्या कर सकते हैं, तो हमने इसकी व्यवस्था करी है इस बार। ये अलग ही एक थीम इस बार हमने ये थीम तो प्रोवाइड वाकई की अलग है, ये थीम तो वाकई अलग है। अगर आप इस नवरात्रे में, अगर आप के 11th के पेपर खत्म हो गए हैं बच्चों के, तो इस समय आप घूमने के बारे में कोई विचार कर रहे हैं, यकीन करिए कोई बढ़िया जगह अगर आपको मिल रही है तो सेक्टर 21 में मिल रही है। मार्च अप्रैल के पूरे महीने तक आप यहाँ एंजॉय के लिए बच्चों के साथ आ सकते हैं। डायनासोर के वहीं से गेट से एक बार लेको। अच्छा, वहां से लेता हुआ आना, रोबोटिक आना। अरे उठो भैया। हाँ जी, खड़े हो ले बस, खड़े हो ले, खड़े हो लो भैया। 95 से जुरासिक पार्क की फिल्म की सीरीज अभी 2000 में लास्ट आई। दर्शकों के अंदर इंडियन सिनेमा पे क्रेज बचाती रही है। और अभी नेटफ्लिक्स पे परसों ही डायनासोर से जुड़ी हुई एक 4 एपिसोड की सीरीज आई है। बड़ा तहलका मचा रही है वो सीरीज, बड़ी अच्छी है। अगर आपको डायनासोर से जुड़ी हुई कोई थीम पसंद है, आपको यहाँ आना चाहिए। मैं कैमरामैन साहब से कोई, वो देखिए, इतने बेहतरीन, खूबसूरत, बिल्कुल ओरिजिनल से दिखने वाले, मतलब आपका बच्चे या आपके मन में एक थ्रिल सा जाग उठे, एक रोमांच सा जाग उठे, इस तरीके के बनाए गए। इनके बारे में बताइए मोगा साहब। इनके बारे में यह है कि ये एक यहाँ पे क्षेत्र में एक जंगल सफारी, जी। जो हम यहाँ पे लोगों को, जो लोग जाते हैं जिम कॉर्बेट जाना पड़ता है, या जो लोग सवाई माधोपुर जाते हैं रणथंभौर में, उनके लिए हमने सोचा कि एक ऐसी थीम यहीं दिल्ली में हम एक अवेलेबल कर दे, ताकि कुछ दिन के लिए वो इस सफारी का मजा ले सके, ताकि घूम फिर के उन्हें लगे कि ये जो डायनासोर जो कभी आज तक दिखते नहीं, उन्हें यहाँ पे दिखे। तो यहाँ कितने प्रकार के डायनासोर का अरेंजमेंट किया ये गया है? आप देख सकते हैं, कई प्रकार के बड़े डायनासोर कुछ अभी लग गए दर्शक और कुछ अभी लगने वाले हैं। जी हाँ जी, और लगेंगे। और ये इसकी जब लाइटिंग वाइटिंग सब होगी, जब लोग आएंगे, तो इसका एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। इस समय जब आप दिन में दिखा रहे हैं हम आपको, तो हकीकत में ये कच्चे पक्के तौर पे है, मतलब अभी लगाए जा रहे हैं, कुछ डेकोरेशन बाकी है। लेकिन जिस समय आप एंट्री करेंगे, यकीन करिए आप ऐसी ख्वाबों की दुनिया में चले जाएंगे, आप ऐसी पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। डिस्कवरी चैनल पे जो इस समय सीरीज चल रही है, आप उसको भी भूल जाएंगे, इतना ओरिजिनलिटी का आपको वातावरण यहाँ महसूस होगा। बच्चों को और महिलाओं को लेकर अगर आप घुमाने जाएं किसी पार्क में, किसी थीम पार्क में, किसी मेले में, सच बताऊं, झूले का मजा नहीं लिया तो कुछ नहीं लिया। आप जाएं, कुछ भी खा पी लें, आप कितनी भी नई नई अट्रैक्शन चीजें देख लें, जलपरी देख लें, डायनासोर देख लें, लेकिन मजा नहीं आता कसम से, जब तक झूले वाला थ्रिल ना है। वो झूला जब बच्चों को ऊपर से या आपको खुद को ऊपर से नीचे लाता है, और पेट में जो लहर दौड़ती है, अरे मैं नीचे ना गिर पड़ूं, उस लहर, उस नीचे गिरने वाले भय को कसम से कोई चीज, कोई ताकत कंप्रेस नहीं कर सकती। वो आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। यहाँ विभिन्न प्रकार के झूले हैं, आपके बच्चों को, आपके परिवार को वाकई आनंद आएगा। वो नॉर्मल झूले बहुत बढ़िया, कोई ज्यादा नॉमिनल रेट के ऊपर रखे गए। यहाँ झूलों का आनंद लेने के लिए आप जरूर आए। यहाँ कम से कम 4 प्रकार के तो बड़े झूले, जॉइंट व्हील है, नाव है,
ब्रेक डांस है, इस तरह के बड़े 4 झूले हैं। और अच्छा बाकी ये कार पहली बार इस क्षेत्र में, ये कार जो लीसिंग की कार है, ये अच्छा। पहली बार लग रही है इस क्षेत्र में। आप देख सकते हैं वो रेसिंग वाली कारें इस एरिया के अंदर पहली बार लगाई गई है। हालांकि एडवेंचर आइलैंड में ये पहले हुआ करती थी, 3 साल पहले से वो भी हटा ली गई है, लेकिन यहाँ आपको अवेलेबल है ये। इसके अलावा यहाँ पे हॉन्टेड हाउस है। जी। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बहुत बढ़िया पंजाब के छोले भटूरे, छोले कुलचे, आलू की सब्जी पूड़ी, और इसके अलावा यहाँ अलग अलग वैरायटियों के स्टॉल लग रहे हैं। जो कश्मीर के स्टॉल जिसमें होंगे, अलग अलग स्टेटों के कपड़े यहाँ मिलेंगे, इस तरह की चीजें खाने अलग पर हम अलग अभी आएंगे, मिल खाने पे तो हम अवश्य आएंगे, खाने पर। हॉरर देखना हमारे हिंदुस्तान के दर्शकों की हमेशा से कमजोरी रही है। जब 70-80 के दशक में सिनेमा हुआ करता था तो राम से बंधुओं की फिल्में हॉरर बड़ी अलग ही अपने में वातावरण रखती थी। जब केबल टीवी का जमाना आया तो भी जी हॉरर शो और हॉरर शो ढेर सारे आया करते थे। अब इस समय में जबकि नेटफ्लिक्स वगैरह का जमाना है तो भी हॉरर शो सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। हॉरर शो के जमाने को ध्यान में रखते हुए बोगा साहब ने और इनकी टीम ने यहाँ पे भूत बंगला या हॉन्टेड हाउस रखा हुआ है, इसके बारे में बताइए। इसके बारे में यह है कि ये हॉन्टेड शो हाउस है जो, इसमें लोग जाएंगे, इसमें ऐसा आनंद होगा जैसे आप किसी भूतिया जगह पे आ गए अच्छा। हो, और अलग अलग प्रकार के भूत आपको अंदर देखने को मिलेंगे। हाँ। लेकिन ऐसा है, जिसको एडवेंचर लेना है तो उसको जरूर ये घूमना चाहिए। तो ये हम दिखाएंगे कि भूत कैसे होते हैं, वो इसमें पता चलेगा आप लोगों को। बहुत बढ़िया। हैंडीक्राफ्ट के शौकीन लोग आमतौर पे कनॉट प्लेस या साउथ दिल्ली जैसे एरिया में जाते हैं हैंडीक्राफ्ट का सामान लेने के लिए। इवन दिल्ली में बड़े बड़े अलग अलग हाई फाई जगह पे स्टॉल लगाए जाते हैं, मेले टाइप के लगाए जाते हैं हैंडीक्राफ्ट के लिए। यहाँ आपको सेक्टर 21 में ही बहुत बेहतरीन किस्म का हैंडीक्राफ्ट आइटम मौजूद है। जैसा कि मोगा साहब ने बताया, ये कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट है, इसके विषय में बताइए। जैसा कि मैंने आपको शुरू में पहले ही कहा था कि कश्मीर वैली इस थीम है जी। जैसा वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली और कश्मीर की दूरी कम कर दी, दिलों की भी और हर चीज की, तो इसी तरह हमने भी कोशिश की है थोड़ी सी कि दिल्ली और कश्मीर की दूरी कम करके कश्मीर का सामान दिल्ली में यहाँ पे मिले, और अच्छे रेटों में मिले, अच्छे प्रकार का सामान मिले, वो हमने यहाँ व्यवस्था मुनासिब की है। दाम रखे गए हैं। यहाँ पे बहुत रिजनेबल दामों पे ये सामान आपको यहाँ मिलने वाला है। आपको इसके लिए कश्मीर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लोहे की बनी भी है। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो प्लास्टिक की कुर्सी के मुकाबले इस कलात्मक कुर्सी आपके घर की शोभा भी बढ़ाएगी और बच्चों को भी अच्छा लगेगा। ये आप देख रहे हैं, ये गुलदान है, ये फूलदान है। ये आप सजावट के तौर पे अपने घर के किसी भी हिस्से पे रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये फूलदान है, आप कहीं पर भी ये फ्लावर पेट अपने घर पे रख सकते हैं। बड़ी खूबसूरत नक्काशी के साथ में, बहुत अच्छी कलात्मकता के साथ में ये मौजूद है। यहाँ आप ये देख रहे हैं, ये मालूम नहीं वैसे मुझे क्या है, भारत, ये चौकी टाइप की सी है जो आपके किसी भी काम में घर पे मल्टीपर्पज है। आप किसी भी बैठने के काम में ले सकते हैं, पूजा के काम में ले सकते हैं, कहीं रखने के काम में भी ले सकते हैं, कोई धार्मिक ग्रंथ रखने के काम, कुछ भी मल्टीपर्पज है, आप ले सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर आप निशानेबाजी में होशियार हैं तो यहाँ पे आपको एक खींचनी होगी स्प्रिंग सी, और जो लकी नंबर निकलेगा उसके हिसाब से आपको मिलेगा। ये लकी नंबर के हिसाब से है, आपको एक स्प्रिंग खींचनी है और आपको मिलेगा। यहाँ पे वही वाला है जो आप देखते आए हैं, एक छल्ला मारेंगे आप तो आपका निशाना जिस वस्तु पे जाएगा वो वस्तु आपकी हो जाएगी। आप मेरा और मोगा साहब का पेट देख रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं आया, ये खाने के शौकीन होने की वजह से आया। ये है हमारी पसंद की वो चीज, ये है मेरे पसंद की वो चीज। मैं अगर आऊंगा इस मेले में तो सबसे पहले यहाँ पे आके खड़ा होकर देखूंगा कि भाई ये खाने को क्या क्या है। आदमी कितना भी थक थूक मेला देख ले, मेला देखने से पहले हो या मेला देखने के बाद, भूख नेसेसरी चीज है, भूख सबसे नैसर्गिक चीज है, यहाँ आना पड़ता है। खाने के बारे में बताइए। अब जैसा आपने बताया आपका मेरा पेट एक जैसा है, तो मेरा भी खाने के लिए बहुत ही चूजी आदमी हूँ, मैं खाना बहुत शौकीन हूँ। इसीलिए मैं सोचता हूँ जब मैं खुद खाता हूँ तो लोगों को भी बहुत अच्छा अच्छा बढ़िया खाना बढ़िया। चाहिए। तो यहाँ पे पिज्जा, सॉफ्टी, यहाँ मोमोज, या अलग अलग चीजों के लिए मूंग की दाल का हलवा, चीला, अच्छा पिज्जा, मैं बता दूं कि सैंडविच, पनीर का चीला भी मौजूद यहाँ है पे जी। सब कुछ अलग अलग आइटम, हाँ। जो मतलब आज से पहले मेलों में शायद थोड़े बहुत आइटम मिलते हैं, लेकिन इस बार 36 प्रकार की वैरायटी है खाने के लिए अच्छा। मिलेगी। यहाँ 36 प्रकार का आपको खाना मिलेगा। अगर आप छोले भटूरे के शौकीन हैं तो ये बता रहे हैं मुझे कि यहाँ सबसे बेहतरीन प्रकार का छोले भटूरे आपको दिए जाएंगे। आपको इवन मोमो, सैंडविच, सॉफ्टी, पिज्जा तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन इसके अलावा छोले भटूरे के अलावा 36 प्रकार के आपको यहाँ पे खाने की चीजें मिलेगी। खाने की चीजों का रेट जो सेक्टर 21 और राजीव नगर कंझावला टाइप का इलाका है, ये मिडिल क्लास लोगों का इलाका, नॉमिनल ध्यान में रखा गया। बिल्कुल बिल्कुल रीजनेबल रेट होंगे। आज से पहले जो रेट रहे होंगे उससे भी कम रेटों पे यहाँ पे
भोजन मिलेगा खाने के लिए, बच्चों के लिए, हर चीज के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई किसी मेला लग रहा है तो ये, क्योंकि हमारे हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हम लोगों को इस संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं। हमारा यहाँ कोई मकसद ऐसा नहीं है, पैसा हमारा कमाना सिर्फ मुद्दा पैसा नहीं कमाना है, नहीं है, ये हमारा व्यापार का कोई व्यापार का कारोबार नहीं, नहीं शुरू कर सिर्फ रहे हैं लोगों को सनातन संस्कृति से जोड़ने का ये हमारा वो है, पर्पज है, ताकि लोग इससे जुड़े रहे। और ये चीजें हजारों वर्षों से मेला लगता है, आपने देखते होंगे आज गुड़गांव में माता शीतला के मंदिर पे भी मेला लग रहा है, अलग अलग देवियों के मंदिरों पे। तो उसी से हमें जो लोगों को जोड़ना चाहते हैं, बस यही हमारा सनातन संस्कृति का नियम है कि हम उसको लोगों तक पहुंचा सके। अपने चाचा मौसा ताऊ को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसी को बता दीजिएगा आने के लिए। यहाँ पे पॉकेट फ्रेंडली मेला है, पॉकेट फ्रेंडली। आपकी पॉकेट पे कोई ज्यादा वजन नहीं पड़ेगा, आपको पहली तारीख का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि सैलरी मिले तो आप मामूली से पैसों के साथ यहाँ पे आके भरपूर इंजॉय ले सकते हैं। और बस लोगों को, कंझावला रोड वालों, रहने वालों को जाना पड़ता है अपने घर की सजावट के ये लेने के लिए, इस तरीके के पॉट्स लेने के लिए। मैं आपको बता दूं, ये सजावटी डेकोरेटिंग पॉट्स वहां पर काफी ज्यादा महंगे दामों पे रखने पड़ते हैं। आधा घंटा तो वहां पे लोगों को भाव ताव में लग जाता था, लेकिन यहाँ मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि ये आप चीनी मिट्टी के पॉट देख रहे हैं, विभिन्न अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग साइज के हैं। मेरे हाथ में भी जो साइज है छोटा है, ये मेरे हाथ में नहीं आ पा रहा है, बीच में एक साइज और है। पांच पांच छह छह प्रकार के अलग अलग प्रकार के साइज है। चीनी मिट्टी की विभिन्न प्रकार के कप हैं, और सजावटी चीजें हैं, इस्तेमाल करने वाली घर में चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोअर मिडिल क्लास के हिसाब से चीजें तय करके रखी गई है दाम में। इस तरीके की नहीं कि पहले भारी दाम बताया जाए फिर उस पर। आप आराम से यहाँ पे पॉकेट फ्रेंडली सामान यहाँ से भी ले सकते हैं।